नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को गुरुपर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिख इतिहास के 10 गुरुओं में से श्री गुरु नानक देव जी पहले गुरु हुए हैं, जिनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन सन 1469 में रायपोय की तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक देव जी ने अपने पूरे जीवन काल में पूरी दुनिया की अलग अलग चारों दिशाओं में यात्रा की, जिन्हें 4 उदासियां भी कहा जाता है। और इन उदासियों के दौरान उन्होंने पाप, अंधविश्वास, जातिवाद, ऊंच नीच न जाने कितनी कुरीतियों का खात्मा किया। आज की इस वीडियो में हम बगदाद में गुरुजी से पूछे उन 3 सवालों के बारे में बात करेंगे, जिनके जवाब में जो शिक्षा गुरुजी ने दी थी उसको समझना आज हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको लाइक करके शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। बगदाद के एक बहुत बड़े पीर दस्तगीर ने गुरुजी से 3 सवाल किए, जिनके जवाब गुरुजी ने बहुत ही अनोखे ढंग से दिए। पहला सवाल था उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस अल्लाह से पहले कौन था। दूसरा सवाल था अगर वो है तो वो रहता कहाँ है। तीसरा सवाल था कि वो करता क्या है। दस्तगीर के पहले सवाल का जवाब देने से पहले गुरुजी ने दस्तगीर से कहा कि ये जो मोती तुम्हारे पास रखे हैं, इन्हें गिनना शुरू करो। इन मोतियों में ही तुम्हारे सवाल का जवाब छिपा है। दस्तगीर ने मोती गिनने शुरू कर दिए। 1, 2, 3। गुरुजी ने उसे बीच में ही रोककर बोला कि तुम गिनती गलत कर रहे हो, इन्हें अच्छे से गिनो। उसने फिर गिनना शुरू कर दिया। 1, 2। गुरुजी ने फिर उसे रोकते हुए बोला कि तुम गिनती गलत कर रहे हो। दस्तगीर को अभी थोड़ा गुस्सा आया। उसने गुरुजी को बोला कि अब की बार मैं जहाँ भी गलत गिनूं, आप मुझे वहीं रोक देना। गुरुजी ने कहा ठीक है, गिनो। दस्तगीर ने गिनना शुरू कर दिया। 1। गुरुजी ने उसे 1 पर ही रोकते हुए बोला कि तुम यहीं गलत हो। तब दस्तगीर थोड़ा मुस्कुराया और बोला कि मैं यहाँ कैसे गलत हूँ, आप ही बताओ। तब गुरुजी ने उसे बोला कि तुम गिनती 1 से शुरू कर रहे हो, 1 से पहले नहीं कर रहे। इस पर दस्तगीर ने बोला कि गिनती तो 1 से ही शुरू होती है, 1 से पहले तो कुछ आता ही नहीं। गुरुजी ने उसे बोला कि यही तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है कि उस परमात्मा, उस अल्लाह से पहले ना तो कोई था और वही है जो आखिर तक होगा। हम सब उस एक से ही पैदा हुए हैं। उस एक परमात्मा का ना तो कोई रूप है, ना ही कोई स्वरूप है। वो एक ना तो पैदा हुआ है और ना कभी मर सकता है। गुरुजी का जवाब सुनकर दस्तगीर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने गुरुजी से अपने दूसरे सवाल का जवाब मांगा कि वो अल्लाह, वो परमात्मा रहता कहाँ है। गुरुजी ने दस्तगीर को बोला कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, पहले थोड़ा दूध मंगवाओ। तभी दस्तगीर ने एक बड़े से कटोरे में दूध मंगवाया। तब गुरुजी ने दस्तगीर को पूछा कि देखो, इस दूध में तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। उसे लगा दूध में शायद कुछ गिर गया है। जब उसने दूध देखा तो दूध बिल्कुल साफ था। उसने गुरुजी से बोला कि इसमें तो सिर्फ दूध है। तब गुरुजी ने दस्तगीर से पूछा, क्यों, तुम्हें इसमें घी नहीं नज़र आ रहा। तब दस्तगीर ने बोला कि वो तो हर दूध में होता है। फिर गुरुजी ने उससे पूछा कि बताओ फिर घी कहाँ है। तब दस्तगीर ने गुरुजी को बोला कि उसके लिए तो दूध को अलग प्रक्रिया से गुजारना होगा, तब दूध में से घी निकलेगा। गुरुजी ने दस्तगीर को बोला कि यही तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है। ये पूरी दुनिया इस दूध की तरह है और वो परमात्मा इस दूध में छिपे हुए घी की तरह है, जो हम सब के अंदर ही रहता है। उस परमात्मा को तुम तब देख सकते हो अगर तुम सामने वाले को भी अपने जैसा ही समझोगे। जब तक तुम सामने वाले को अपने से कम
या ज़्यादा मानोगे, वो अल्लाह, वो परमात्मा तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगा। गुरुजी के अपने दूसरे सवाल का जवाब सुन के दस्तगीर के आंखों में अब एक अलग सी चमक आ गई। उसने गुरुजी से अपने तीसरे सवाल का जवाब देने के लिए बोला कि वो परमात्मा, वो अल्लाह करता क्या है। तब गुरुजी ने दस्तगीर से कहा कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे ऊपर तुम्हारे इस सिंहासन पर आना होगा और तुम्हें यहाँ नीचे मेरी जगह पर। उसने फौरन गुरुजी को सिंहासन पर बिठाया और खुद नीचे बैठ गया और अपने सवाल के जवाब का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने गुरुजी से पूछा कि बताओ गुरुजी, वो परमात्मा करता क्या है। गुरुजी ने उसे बोला कि वो परमात्मा, वो अल्लाह यही तो करता है। अर्श पर बैठे को फर्श पर बिठा देता है और फर्श पर बैठे को अर्श तक पहुंचा देता है। गुरुजी का जवाब सुन दस्तगीर के आंखों में आंसू आ गए। उसने गुरुजी को धन्यवाद करते हुए बोला कि हमें तो बस यही बताया गया था कि वो अल्लाह कहीं दूर 7वें आसमान में रहता है और वो सिर्फ उनकी बंदगी करने वालों को ही मिलता है और वो उन्हीं के लिए सब कुछ करता है। आज आपने उस अल्लाह से मेरी पहचान करवाई। दस्तगीर के 3 सवालों के जवाब में गुरुजी ने जो शिक्षा दी है उसको अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करके देखो तो वो ये है। फर्स्ट इज़ गॉड इज़ वन, परमात्मा एक है जिसने हम सबको बनाया है। उसके रूप अलग हो सकते हैं जिन्हें हम सब मानते हैं, पर उन सब के पीछे छिपी वो ताकत एक ही है जो सबके लिए एक जैसे ही काम करती है। सेकंड इज बी अ गुड पर्सन फर्स्ट एंड देन समथिंग एल्स। सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, फिर कुछ और। हम सब एक ही हैं। किसी भी इंसान को उसकी जाति, धर्म, रंग के कारण उसको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में इंसानियत से बड़ा ना कोई धर्म है ना ही कोई जाति है। इंसान है तो धर्म है, बिना इंसान के धर्म कहाँ और बिना इंसानियत के इंसान कहाँ। थर्ड इज़ नेवर बूस्ट, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कहते हैं पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जब इस दुनिया से जाने लगा तो उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जब मुझे अर्थी पर लेकर जाओ तो मेरे हाथ मेरी अर्थी से बाहर ही रखना, ताकि दुनिया ये देख सके कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ ही जा रहा है। पर सवाल अब ये है कि क्या हम सब ये मानते हैं? क्योंकि इंडिया में हर साल धर्म के नाम पर न जाने कितने दंगे होते हैं, जिनमें कितने मासूम लोग अपनी जान गंवाते हैं और न जाने कितने लोग बेघर होते हैं। और देखा जाए तो ये दंगे करने वाले भी इंसान ही हैं और करवाने वाले भी। खूब कहा है किसी ने कि आज एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही है। बाकी जाते जाते एक सवाल आप सबसे और खुद से भी, कहीं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद को तो नहीं भूल रहे, क्योंकि ज़रूरत कभी किसी की कम नहीं होती और जो सिर्फ खुद के लिए ही जी दे, ऐसी जी हुई ज़िंदगी भी ज़िंदगी नहीं होती। थैंक यू सो मच।